जय संविधान। मैं प्रेम प्रकाश यादव एडवोकेट। आप देख रहे हैं न्याय तक। मैं कुछ कहूं इससे पहले आप यह वीडियो देखिए। और सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवा ये करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मंच पर कह दे रहा हूं। और अब हम आरती करेंगे। वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से राम भद्राचार्य ने कानपुर के भागवत कथा में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तारीफ करते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि सतीश महाना जी आपका राजनीतिक भविष्य और उज्जवल हो और आप और ऊंचाइयों पे जाए, मैं इसकी कामना करता हूं। और खुले मंच से राम भद्राचार्य ने सतीश महाना को कहा कि मैंने एक काम इनको कहा है, समीक्षा अधिकारी बनाने के लिए मैंने एक लड़के के लिए कहा है, शाश्वत शर्मा नाम है उसका। खुले मंच से राम भद्राचार्य इस बात की घोषणा करते हैं कि मैंने शाश्वत शर्मा के लिए नौकरी के लिए कहा, समीक्षा अधिकारी बनाने के लिए, वो बना देंगे। अब मैं इनसे कहूंगा भी नहीं। लेकिन इस बात को कहने के बाद उन्होंने कहा कि अब आरती होगी। इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोग यह बात कब समझेंगे कि ये राम भद्राचार्य जैसे जगत गुरु, ऐसे संत लोग एससी एसटी ओबीसी के हक, आरक्षण, रोजगार, नौकरी खा रहे हैं और भाजपा और आरएसएस के लिए प्रचार कर रहे हैं। खुले मंच से वह कहते हैं कि हमें कोई गुरेज नहीं है, हमारे ऊपर कोई लेबल लगाना हो लगाए। ये वही राम भद्राचार्य हैं जिन्होंने मंच से कहा कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो जय श्री राम के लिए भाजपा के खुले मंचों से, भागवत कथा के खुले मंचों से ये एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डालने की बात करते हैं। यहां तक ही नहीं, ये राम भद्राचार्य जैसे लोग और खुद राम भद्राचार्य खुले मंचों से कहते हैं कि अगर सरकारों में दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म करें और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करें, तभी जाकर के बराबरी होगी। तो इनकी सोच के लिए, इनके इस क्रियाकलाप के लिए मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, खास करके एससी एसटी ओबीसी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप राम भद्राचार्य जैसे लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आपके हकों पर डाका डाल रहे हैं, आपकी आंखें कब खुलेंगी? वो खुले मंचों से विधानसभा अध्यक्ष से रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं और आप लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। आशीर्वाद से देश नहीं चलेगा। वे आशीर्वाद आपको देंगे और आपका संपत्ति, आपका जल जंगल जमीन, आपके संसाधन, आपकी नौकरी, आपके रोजगार को खाएंगे। ये राम भद्राचार्य एकलौते संत नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा जया किशोरी जब लाखों का बैग लेकर के चलती हैं, जब भक्तों ने उनसे पूछा कि ये लाखों का बैग, तो उन्होंने कहा मैं कोई संत नहीं हूं। ये जया किशोरी के साथ साथ ऐसी लिस्ट बनेगी तो सैकड़ों की लिस्ट बन जाएगी। बागेश्वर धाम को आप जानते हैं, बागेश्वर धाम कथा मंचों से कहते हैं कि हम लाखों में कथा बेचते हैं, तो इसमें गुनाहगार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, कथा हमारी कौन खरीदता है? तो इसका मतलब यह है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए कि कथाएं बिक रही हैं, आप खरीदार हो, आपका रोजगार, आपका नौकरी, आपका आरक्षण खतरे में है, आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, लेकिन कथाएं आप खरीदने के लिए बेताब हैं। बाबा तो खुलेआम कहते हैं कि हम कोई बाबा नहीं हैं, हम तो ढाबा हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के लोगों का, इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों का कब आंख का पर्दा खुलेगा? बाबा तो खुले मन से, खुले दिमाग से, खुले मंचों से अपने लोगों के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आरक्षण तुम खत्म करो, आर्थिक आरक्षण लागू करो। सरकार ने आर्थिक आरक्षण लागू भी कर दिया।
तो आपने देखा कि किस तरीके से धार्मिक और राजनीतिक गठजोड़ के साजिश का शिकार इस देश का SC ST OBC हो रहा है, और इस शिकार से उनके रोजगार, उनके अवसर, उनकी नौकरियां, उनके पढ़ाई लिखाई के खतरे, ये सारे एक साथ उनके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इस देश का SC ST OBC इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। धर्म के इस ठेकेदारी में बाबा के पास जितनी भीड़ होगी, राजनीतिक गलियारे में वो उतनी कीमत अपनी लेता है और अपनी कथाओं का भी उसी के अनुरूप कीमत लेता है। तो आपको यह बात समझना है कि यह धर्म नहीं, यह धंधा है, और इस धंधे का आप शिकार न बने। आप अपने बच्चों के, अपने रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए, हक के लिए, सम्मान के लिए लड़िए, नहीं तो संविधान बचेगा नहीं, और बचेगा नहीं तो आपका आने वाला भविष्य गर्तमय होगा। धन्यवाद।